देखो बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 1 के ऊपर, और आप अपने हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना। आप अपने हाथ में किसी टेक्स्ट बुक रखना, एनसीईआरटी की जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग जो बात होगी, तो मैं पूरा क्वेश्चंस तो लिखूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन का टाइटल क्या है? क्वेश्चन का टाइटल मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। डिसाइड अमोंग द फॉलोइंग सेट, डिसाइड अमोंग द फॉलोइंग सेट्स, विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, राइट। तो यहाँ पे डिसाइड क्या करना है? सबसेट। डिसाइड क्या करना है हम लोगों को? सबसेट। देखो सबसे पहले जो सेट ए है, x such that x belong to R, x square minus 8x plus 12 equals to 0। तो ये जो सेट लिखा गया है वो कौन से फॉर्मेट में? सेट बिल्डर। ये सेट जो है वो कौन से फॉर्मेट में? सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी। उसको हम लोग लिस्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 6 2 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से x कॉमन निकाल लो, माइनस 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो मेरे पास सेट ए के लेके कितने एलिमेंट आए? 2 एंड 6। जहाँ तक सवाल सेट बी का है, ऑफकोर्स वो रोस्टर फॉर्म या तो लिस्टिंग फॉर्म में 2 4 6। ठीक है, सी इक्वल्स टू क्या है? 2 4 6 8 डैश डैश डैश, और डी इक्वल्स टू क्या है? 6। अगर बच्चों एक क्लियर बात मैं आपसे बोलूं, तो जो डी जो है 6, विच इज सबसेट ऑफ 2, 6, तो सबसे पहले आएगा डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब मैं ए को लेके चलूंगा, तो ए के रिगार्डिंग क्या है? 2 6, विच इज सबसेट ऑफ 2 4 6। तो ये हो जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब 2 4 6 is a subset of 2 4 6 8 dash dash dash। तो 2 4 6 क्या है? B, और ये क्या है? C। तो अगर हम लोग ढंग से लिखे तो D is a subset of A is a subset of B is a subset of C। तो एक कनेक्शन में लिखना है तो D सबसेट A सबसेट B सबसेट C। ये आपका सबसेट मतलब which one, मतलब तो D सबसेट A सबसेट B सबसेट। जब कनेक्शन में लिखेंगे D is a subset of A is a subset of B is a subset of C। बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार उसको ढंग से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो उसमें कुछ वेरिफिकेशन चाहिए। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज ट्रू, प्रूव इट, एंड इट इज फॉल्स, गिव फॉल्स एंड गिव एन एग्जांपल। देखो फर्स्ट वाला है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है फॉल्स है तो एग्जांपल से देना है, ट्रू है तो उसको प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इफ फर्स्ट क्वेश्चन x बिलोंग टू a एंड a बिलोंग टू b, देन
x बिलोंग टू बी। तो जो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हम लोग को ट्रू तभी बनाना है कि जब यूनिवर्सल ट्रू हो। कोई एक एलिमेंट से बन भी जाता है बच्चों तो वो गलत होगा, यूनिवर्सल ट्रू। x बिलोंग टू है ना, तो मैं a इक्वल्स टू एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ x, y। अब उसने बोला है कि a बिलोंग टू b, मतलब पूरा सेट a जो है वो b में बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या प्रेजेंटेशन क्या रखूंगा, एक्स वाई और एक और एलिमेंट लगा दो से z। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि x बिलोंग टू, मैं थोड़ा हाईलाइट करने की ट्राई करूँ तो ये आप लोग देख सकते हो कि x बिलोंग टू क्या है a, और ये पूरा सेट a है, तो आप बोल सकते हो कि a बिलोंग टू b। लेकिन इंडिविजुअल x जो है, x मतलब पूरा सेट के साथ है, इंडिविजुअल x नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इससे ये कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि x बिलोंग टू, तो मैं यहाँ पे बट करके लिखूंगा x डज नॉट बिलोंग टू b। क्यों कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर x, y है, x, y है, तो मेरे कहने का मतलब एक एलिमेंट जो है वो x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, x, y करके पूरा सेट जो है वो b में बिलोंग कर रहा है। तो बट x डज नॉट बिलोंग टू b, ये जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। बच्चे आप लोग समझ रहे हो मैं जो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने बोला है कि x बिलोंग टू a, ऑफ कोर्स x बिलोंग टू a। अब a बिलोंग टू b, तो पूरे सेट को मैंने ले लिया b के अंदर, आप लोग समझ रहे हो राइट। अब a बिलोंग टू सेट b, पूरा सेट है बिलोंग टू b, कॉमा करके एक और एलिमेंट कन्वीनियंस के लिए डाल दिया। तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि x वो b में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे मैं क्लियर बोल सकता हूँ x डज नॉट बिलोंग टू b, क्योंकि इंडिविजुअल अगर एक भी एलिमेंट लेते तो भी ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे x जो b के अंदर आ रहा है वो पूरे एक सेट के अंदर है। तो दैट मीन्स मैंने बहुत पहले ये चीज क्लियर करवाई थी कि बच्चों एक चीज दिमाग में रखना कि सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट एंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है पूरा x, y वो पूरे सेट जो है वो b में बिलोंग कर रहा है, लेकिन उससे एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप लोग सेट के अंदर नहीं ले सकते। मतलब तो ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे जो a जो है, यहाँ पे जो a एज अ एलिमेंट ऑफ सेट b, राइट, और उसके अंदर एक एलिमेंट x है, तो x डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। अब सेकेंड के लिए हम लोग चलेंगे, तो इफ A is a subset of B and देखो वापस वही बात आ रही है, B belong to C then A belong to C। अगर A subset of B, तो देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि A equals to सिर्फ एलिमेंट A की सिलेक्ट कर रहा हूँ X, राइट। अब A is a subset of B, तो B equals to मैं लगा देता हूँ X, Y। चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B equals to हम लोग क्या लिखेंगे, X, Y। तो यहाँ पे इतना तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा क्लियर करने की बात करूँ आपसे, तो अकॉर्डिंग टू दिस A इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, B। A इज अ सबसेट ऑफ B। अब मैं B बिलोंग टू C के लिए जा रहा हूँ, तो ये दोनों एलिमेंट X, Y उसको पहले C में लगा दो, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब एक और एलिमेंट लगा दो से Z, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो, ठीक है। अब A बिलोंग टू C, तो पूरा x के साथ ये C में नहीं है, तो वन कैन नॉट से दैट, बट A इक्वल्स टू ये सिंगल x, मतलब A डज नॉट बिलोंग टू C, ये फॉल्स। हाँ, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों कि यहाँ पे एक चीज थी कि मतलब मैंने इसको किससे प्रूव किया है, मतलब एक यूनिवर्सल रिजल्ट को लेके आपको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि A is a subset of B। सबसेट के मायने क्या है बच्चों, कि every element of A are present in B। मैंने एक कन्वीनियंसी के लिए एक ही एलिमेंट लिया है, तो every element of A are present in B। अब पूरा सेट B जो है C में बिलोंग कर रहा है, X, Y को C के अंदर एज ए एलिमेंट डाल दिया और एडिशनल एक एलिमेंट और Z लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसका कहना क्या है कि A जो सेट है वो C में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे नहीं बिलोंग करेगा बच्चों। हाँ, अगर मैं यहाँ पे A equals to B होता, अगर A equals to B होता, A is X, B is X, राइट, तो C क्या होता, X, Z, तब मैं बोल सकता था। तो ये चीज वैसे तो फॉल्स है, बट ट्रू। दिस इज, मैं ये आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन
A equals to B, बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा A equals to B। मैंने इसके लिए ही बोला था कि हम लोग जो रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं वो किसके लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब एक ओनली ट्रू व्हेन A equals to B, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा A equals to B। तो हम लोग ये सबसेट ऑफ B, हाँ अगर A equals to B है तभी आप लोग ये सबसेट B तो बोल सकते हो। A is X singleton, B is also singleton X, so again one can say that A is a subset of B। आप लोग मेरे ये जो वीडियो है वो ठीक से सुनना, ठीक से देखना, तभी ये सारे चीज़, ये एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके स्कूल के एग्जाम में थी, लेकिन मैंने क्यों जल्दबाजी नहीं की कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बहुत टाइम लेके पढ़ाना पड़ेगा बच्चों। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये ट्रू तभी हो सकता है कि A equals to B, वन कैन से दैट A is a subset of B, पर ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन हमेशा मिला हम लोग को यूनिवर्सल। तो इसका आंसर तो निकल के आएगा फॉल्स, और मैंने फॉल्स के रिगार्डिंग एग्जाम्पल दिया है। A सबसेट B, B बिलोंग टू C, बट A इज नॉट बिलोंग टू C। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों, फॉल्स। ओके बच्चों, अब मैं थर्ड के लिए जा रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चंस क्या है, थर्ड क्वेश्चंस क्या है कि A is a subset of B, B is a subset of C, then A is a subset of C। अब बच्चों ये चीज एकदम सही है। मान लो मैं एक सिंबल नया आपको दिखाने जा रहा हूँ फॉर ऑल एक्स करके, मतलब मैं यहाँ पे ये ट्रू है तो मैं उसको प्रूव करने की ट्राई करूंगा। वो प्रूव मैं कैसे करूंगा कि फॉर ऑल एक्स, अब मैं ऐसा लिख के जा रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू हिम। अब ए के पास कितने और कौन से एलिमेंट है दैट आई डोंट नो, बट जितने और जो भी एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, एक्स। अब आउट ऑफ दोस ऑल एक्स मैंने एक एक्स निकाल के किसमें डाला है, ए में, बट A is a subset of B, मीन्स जो x को A में हमने सिलेक्ट किया है वो B में भी होगा, तो x बिलोंग टू B। अब आगे पढ़ेंगे तो बट करके वापस मैं लिखूंगा B is a subset of C, तो B के सारे एलिमेंट C में होंगे, तो जो x मैंने B में लिया है वो x कहाँ पे हो जाएगा, C में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने x को कहाँ पे माना था, A में, देन करके x कहाँ पे निकला, C में। तो ऐसा बाकी के भी जितने भी एलिमेंट है उसके लिए हो सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हियर all the elements of A are present in B, therefore A is a subset of B, so it is true। Don't lose your patience। फिर से एक बार फॉर ऑल एक्स देखो, मेरे को क्वेश्चन क्या दिया गया था, A is a subset of B, B is a subset of C, then one can say that A is a subset of C। बच्चों अगर मैं इसका वेन डायग्राम क्रिएट करने की ट्राई करूँ तो मेरी बात सुनो, मैं वेन डायग्राम से भी ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप लोग निकालेंगे ये वाला सेट, राइट। अब A is a subset of B, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ B, ठीक है। अब थर्ड वन B is a subset of C, तो B is a subset of C के लिए अगर मैं चलता हूँ बच्चों तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये साइड से। तो अगर कोई x मैंने A में रखा है तो वो अपने आप B में होगा और अपने आप C में होगा। तो x जितने भी एलिमेंट A के पास है, समथिंग लाइक x, वो सारे C में हो ही जाएंगे। Here all the element of A are present in C, not in B, I'm sorry, in C, then A is a subset of C। फिर से एक बार सर रिपीट करने की ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग देख सकते हो कि A is a subset of B, तो मैंने A के ऊपर किसको लिया है, B, and B is a subset of C, तो B के ऊपर किसको लिया है, C को। अब A के पास जितने भी एलिमेंट है they are of the type X, तो वो X पहले A सबसेट ऑफ B, तो वो सारे X कहाँ पे चले जाएंगे, B में, ठीक है। अब B is a subset of C, तो जितने और जो भी X है वो B के पास है, B is a subset of C, तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, C में, समझ रहे हो। तो अब जो X A के पास थे वो अपने आप कहाँ पे चले गए, C में। तो all the element of A are present in C, therefore A is a subset of C।
इट इज ट्रू, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ये थर्ड वाला जो आएगा, अगर बोला है कि अगर सही है तो प्रूव करना है, तो प्रूफ के लिए ये मेथड हो गया बच्चों। ये वेन डायग्राम था, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो मैंने एक x को a में सिलेक्ट किया, a सबसेट ऑफ b, तो वो x b में अपने आप मिलेगा, बट b सबसेट ऑफ c, तो जो x b के पास था वो किसके अंदर चला गया, c। तो लाइक each and every such x, they are belong to a, they are also belong to c, therefore a is a subset of c। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, और सर ने अपनी तरफ से इसका प्रूफ भी निकाल के दे दिया है। अब बच्चों हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b and b is a subset of c, a is not subset of b, b is a subset of c, then a is subset of c। अब इसका जो भी क्लैरिफिकेशन है बच्चों, वो मतलब मैं कैसे दूंगा, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन टैली कर देता हूँ। फोर्थ वाला, a is not a subset of b, b is not a subset of c, am I right? b is not a subset of c, then a is not subset of c, am I right? यही ना क्वेश्चन, a is not a subset of b, b is not a subset of c, then a is not a subset of c। तो यहाँ पे आगे कैसे बढ़ेंगे, मैं आपको इसका आइडिया कुछ एग्जांपल लेके दे रहा हूँ। सपोज a इक्वल्स टू x, ठीक है, तो b इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, yz, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, दो एलिमेंट लेके जा रहा हूँ, तो a इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ x, y, b इक्वल्स टू लिख देता हूँ y, z, राइट। तो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ, यहाँ से मैं इतना लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी बात सुनो, तो कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। चलो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, तो मेरी बात सुनो, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ c, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूँ x, y और w कर दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि b is not a subset of c, क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है x, y, तो यहाँ पे z नहीं है बच्चों, तो b is not subset of c। लेकिन यहाँ से आप लोग यहाँ चलेंगे तो a is subset of क्या हो जाता है, c, क्योंकि a के सारे एलिमेंट c में बिलोंग कर रहे हैं। एज पर डेटा a is not subset of b, आप लोग एलिमेंट से देख सकते। b is not subset of c, सर ने यहाँ पे जो खींचा है, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज मीन्स यहाँ पे मैं पेन का कलर को चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे कि आपको पता चले, तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। अब आप एक और कलर चेंज करके सर लिखेंगे, इवन दो मैं एक और यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि A इज अ सबसेट ऑफ C। तो यहाँ पे था A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, तो वो सरासर गलत हो जाता है बच्चों। तो मैं लिखूंगा हियर A इज अ सबसेट ऑफ C, मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। तो अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चों, तो इफ x belong to A and A is not a subset of B, then x belong to B। अब x belong to A, A is not a subset of B, x belong to A, A is not a subset of B, then x belong to B। बच्चों एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ये चीज मेरे को जो दिमाग में आ रही वो सही होगी तो फिर हम लोग प्रूफ देने की ट्राई करेंगे। जैसे कि A इक्वल्स तो मैं लगा देता हूँ x, y, A is not subset of B, A is not a subset of B, तो मैं यहाँ पे कुछ y, z लिख सकता हूँ, तो A is not subset of B। अब उसका कहना है कि then x belong to B, x कहाँ पे B के अंदर है, मतलब यहाँ पे x belong to B, लेकिन मैंने लिखा है उसमें, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ यहाँ पे कि x does not belong to B। एक बार नंबर लेके चेक करो, कुछ डाउट है, सही जा रहा है तो फिर प्रूफ देने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x does not belong to B, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स।
आपका जो स्टेटमेंट निकल के आएगा बच्चों वो क्या हो जाता है, फॉल्स। स्टेटमेंट आपका जो है वो फॉल्स हो जाता है। क्लियरली वन कैन से दैट, नथिंग टू डू इन दैट वन। आप लोग को अपनी तरह से भी प्रैक्टिस के लिए ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हो बच्चों, ऐसा नहीं है, बट टाइम कम है, हम लोग इतना मतलब दो तरीके से करेंगे तो ऐसा हो सकता है बच्चों की टाइम निकल जाएगा और आपकी कंफ्यूजन बढ़ सकती है। अब हम लोग 6th वाले क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में सेकेंड में रोमन लेटर से लिखा है 1 2 3 4 5 6, मैंने सिंपल नंबर दिए है। तो 6 वाला, इफ A is a subset of B and X does not belong to B, X does not belong to B, then X does not belong to A। अब मेरी बात सुनो कि A is a subset of B, ठीक है, तो कोई नंबर लेके हम लोग ट्राई कर सकते हैं बच्चों। A इक्वल्स टू सिर्फ X रखो, लेकिन X does not belong to B, तो B इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ YZ, ठीक है। तो अब A is a subset of B, मेरी बात सुनो, A is a subset of B, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम लोग X को कहीं रखेंगे ही नहीं। मैं ऐसा बोलूंगा कि X ऐसा एलिमेंट कोई है ही नहीं, YZ कर दो, राइट। अब X does not belong to B, तो यहाँ पे A is a subset of B, तो YZ और हम लोग कर देते हैं W, YZ और हम लोग कर देते हैं W। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, YZ और हम लोग कर देते हैं W। तो अब A is a subset of B, ओके। तो यहाँ से जो निकला वो क्या निकला, A is a subset of B, ठीक है। अब आप लोग का कहना है कि X does not belong to B, तो वो भी सेटिस्फाइड हो रही है। आप लोग क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि X does not belong to B, तो अब वही X मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि X does not belong to A, तो ये जो निकल के आ रहा है वो क्या है, ट्रू। X does not belong to A, ट्रू है। अब बच्चों इसी चीज को प्रूव करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर ऑल Y, मतलब किसके लिए लिखेंगे हम लोग, A सबसेट ऑफ B, तो Y बिलोंग टू A। अगर A सबसेट ऑफ B है, A सबसेट ऑफ B है, तो जो Y A में सपोज किया था वो Y कहाँ पे होगा, B में होगा, ठीक है। तो Y बिलोंग टू B। अब बच्चा आप लोग क्लियरली देख सकते हो X की कोई बात ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ कि X डज नॉट बिलोंग टू A। तो ऐसा आप लोग छोटा सा इसका प्रूफ दे सकते हैं कि X को कहीं भी लेने की जरूरत ही नहीं है, Y बिलोंग टू A, A is a subset of B, तो Y belong to B, X does not belong to। अब हमने कहीं भी X को इंडिकेट ही नहीं किया, तो one can easily say that। तो इसका भी आंसर प्रूव किया, मतलब ट्रू आया तो मैंने उसको क्या कर दिया है, प्रूव। अगर एक क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे ट्रू था मतलब, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था बच्चों, डायरेक्ट लेने की ट्राई की थी। तो अगर ऐसे नंबर से प्रूफ हो जाता है तो फिर आप लोग प्रूफ देने की ट्राई करो। दिस आर द 6 क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मेन क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2, उसके 6 क्वेश्चन थे, ये देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
डन। देखो बच्चों, ऐसा करते हैं, 1 मिनट। देखो बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ने की हम लोग ट्राई करेंगे। बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि आगे कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर होगा 3। एक्सरसाइज 1 का कौन सा क्वेश्चन होगा? 3rd। हम लोग जा रहे हैं 3rd क्वेश्चन के लिए। तो 3rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम। और टेक्स्ट बुक में कुछ ऑर्डर सही नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये जो वीडियो है अच्छा, ये वीडियो है, अभी मैं राइट वे इसको मैं यहीं पे बच्चों रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, मतलब जो मैं अभी बोल रहा था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोड्यूस करूँगा ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। सॉरी, पर ये वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। सॉरी फॉर